हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफा स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। चलिए, सुबह 5 बजे का समय हो गया भाई। अब 5 बजे के क्लास में आपको पता है कि रिवीजन होता है, राइट। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस बार संडे को जो आपका वीकली एमसीक्यू होता है ना, उसकी जगह पर इस पूरे वीक में रेलवे के जितने क्वेश्चंस रह जाएंगे, क्योंकि डेली 7 बजे के क्लास में हम आपके साथ में डिस्कस करते ही करते हैं, जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो इस बार संडे को सुबह 7 बजे के क्लास में हम सारे के सारे आपको पढ़ा देंगे। जिससे क्या हो जाएगा, या तो 7 बजे कर लेंगे या 8 बजे कर लेंगे, मतलब उसको अपने हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। वो हम बता देंगे आपको जैसा भी होगा। चलिए, सुबह 7 बजे का क्लास विच इज़ योर लाइफ लाइन, इसको मिस मत किया करो। क्लास में लाइव आया करिए तो आपको और अच्छा लगेगा, आपको नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे जब बच्चे होते हैं ना तो उनके बीच में से कुछ ना कुछ नया पॉइंट निकल के आ ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो 10:30 बजे क्लास होता है उसमें आप देखो तो मंडे टू थर्सडे ये क्लास होता है, और मंडे टू थर्सडे इसमें टेस्ट होता है जिसमें आप अमेजोन के गिफ्ट वाउचर्स भी जीत सकते हो। अब आज की अगर हम बात करें, थर्सडे की बात करें, तो आप देख रहे हो क्या है, आर्ट एंड कल्चर, यानी कि जितने मंदिर वगैरह हैं, जितने ये टेम्पल्स वगैरह हैं, इनके बारे में सारी चीज़ें हम आपको 10:30 बजे पढ़ाएंगे, और फिर इन्हीं के बेसिस पे 11:15 बजे आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। उसमें आपकी रैंकिंग आएगी, टॉप 3 में आ जाओगे तो आपको प्राइजेस मिलेंगे। अगला कब से स्टार्ट होगा? अगला फिर आपका नेक्स्ट मंडे से होगा, जिसमें आपको पॉलिटी के टॉपिक्स मिलने वाले। भाई पॉलिटी में तो तुम लोग महारत हासिल किए हो, तो उम्मीद करेंगे कि मैक्सिमम बच्चा उस टेस्ट को ज्वाइन करेगा। और जब आप उस टेस्ट को ज्वाइन करोगे तो पहले हम आपको पढ़ाएंगे 10:30 बजे, और क्लास में ही आपको हम टेस्ट का लिंक भी दे देंगे, उसी के थ्रू आप टेस्ट ज्वाइन कर पाओगे। टेस्ट लाइव ही आपको मिलेगा, तो प्लीज़ क्लास में आना मत भूलना। इसके अलावा आप अगर देखें तो देखो, कल मैंने आपको हार्ट चैप्टर पढ़ाया था, आज आपका टॉपिक क्या है, आईज है, और उसके आईज के बाद में आप लोग क्या पढ़ेंगे, सेल और टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ोगे। ये 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये ध्यान रखना कि इनके बेसिस पे आपका जो मेगा टेस्ट होगा वो होगा किस दिन, संडे को सुबह 8 बजे, राइट। चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर मारना। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम इनके जो आंसर्स हैं वो इंग्लिश में कर दीजिएगा, तो बेटा देखो अभी ये रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है ना। अब जब हम नेक्स्ट वीक के लिए जब हम रिकॉर्ड करेंगे ना, तो आंसर्स को इंग्लिश में भी कर देंगे, ठीक है। चलिए बताइए, सिने 12 ये क्या है, या आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि ये बताओ ये किस चीज़ का अयस्क है, यानी कि किस चीज़ का ये ओर है। जैसे कि कई बार होता है, पूछा जाता है एल्यूमिनियम और बॉक्साइट पूछ लिया, या लिग्नाइट पूछ लिया, मैग्नेटाइट पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है किस चीज़ का ये ओर है, तो किसका ये ओर हो जाएगा, दैट इज ऑफ मर्करी। मर्करी का ये क्या हो जाएगा, ओर है। अगला सवाल बताइए, आपसे क्वेश्चन में अगर बहुत ज़्यादा बुक्स और ऑथर है ना, तो मैंने आपको बुक्स और ऑथर पूरा पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और जो स्कीम्स वगैरह हैं उन स्कीम्स के बारे में भी मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने 7 बजे के क्लास किया है तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर भाई हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। चलिए बताइए, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। इंपॉर्टेंट किताब बनेगी। और आपने सुना होगा एक थ्योरी भी आई थी, कॉन्सेप्ट भी आया था, फिटिस्ट थ्योरी, मतलब जैसा एनवायरनमेंट है आपको अपने आप को उसी के तरीके से ढालना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, तभी आपका सर्वाइवल पॉसिबल है। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। अगर फर्स्ट एस्ट्रोनॉट की बात करें, अच्छा एस्ट्रोनॉट से फीमेल से याद आया, ईशा, यही नाम था शायद। ईशा, आपका मैसेज था कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, तो बेटा ये भी चीज़ अगले वाले हफ्ते से होगी, ओके। अगला देखो, इसका आंसर क्या बनेगा, वैलेंटीना, ठीक है। आप वैलेंटीना से वैलेंटाइन डे याद मत कर लेना, खैर जैसे भी याद करो, आपकी इच्छा है, बस आपको याद होना चाहिए। अगला देखो, ग्लूकोमा, ये एक डिजीज होती है, ओके। अब पूछा जा रहा है ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है। जब हम आपको आई चैप्टर पढ़ाएंगे ना, वहां पर आपको ये चीज़ मिलेगी, और ये किसको इफेक्ट करती है, हमारी आईज को इफेक्ट करती है। जैसे कि रॉड होते हैं, आप अगर देखोगे आईज में तो कोरोना होता है, ये वाला कोरोना नहीं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रेटिना है, आइरिस है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब ये चैप्टर आएगा। अगला सुनिए, व्हाट मेटल मिक्सचर इज सॉल्टेड। और यहाँ पे देखो सिंपल समझना, मेटल सॉल्टेड का मतलब क्या है, यानी कि किसी के साथ में किसी चीज को अगर हम मिक्स करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, टिन के साथ में, जो टिन होता है ना, टिन के साथ में यहाँ पे देखो किसको मिक्स किया जा रहा है, इसको मिक्स कर देंगे। अब क्वेश्चन में हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि माइका जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ, आप बोलोगे आंध्र प्रदेश। अगर पूछा गया कि अच्छा ये बताओ बॉक्साइट इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ, ओडिशा हो गया।
गोल्ड कहाँ पर मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि ये तो इंडिया में एक ही जगह मिलता है, दैट इज कोलार, कर्नाटका में। फिर पूछा जाए थोरियम कहाँ पर, आप बोलोगे केरला के अंदर मिलेगा। इसी तरीके से थोड़ा सा इसको याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा रहे हैं। अगला, व्हाट गैस इज फिल्ड इन द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, इनका जो टायर होता है उसमें कौन सी वाली गैस भरी जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, हीलियम को भरा जाता है। देखो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि ये बताइए कि जो ब्लैक कार्बन होता है ना, जो ब्लैक कार्बन होता है इसे हम एरोसॉल के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके स्टेट पीएससी में पूछा जाता है कि एरोसॉल क्या होता है। तो जो ब्लैक कार्बन होता है ना, जो एयरक्राफ्ट से निकलता है या फिर जो प्लेन वगैरह से निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एरोसॉल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्राइमरी कलर। अब प्राइमरी कलर यूजुअली हम लोग समझते हैं कि जो डार्क कलर्स होते हैं उसे हम प्राइमरी कलर कहते हैं, लेकिन सारे डार्क कलर्स प्राइमरी कलर नहीं होते हैं, है ना। जैसे रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, तो ये क्या है, आपके प्राइमरी कलर्स है। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रिज्म के बारे में, ठीक है। प्रिज्म के बारे में सवाल क्या था कि अगर सपोज करो एक वाइट लाइट है, अगर हमने उसको प्रिज्म से पास किया तो क्या वो स्कैटर करेगी, मतलब ये क्या पूरे एरिया में फैल जाएगी, बिल्कुल फैलेगी। और ये कौन सा कलर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, विबग्योर, जो आपके 7 कलर्स होते हैं ना वो। अगला देखो, व्हाई डू स्टार ट्विंकल, जो तारे होते हैं वो टिमटिम क्यों करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से इसको जाना जाता है। बच्चा अगले वाले वीक में आपको आंसर्स इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। ओके नेक्स्ट देखो, कौन सा ऐसा मिरर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हेडलाइट्स के व्हीकल में। मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन एज इट इज सवाल बन के आया था आपके पेपर में भी। कौन सा होता है, अफ्तल होता है। देखो दो चीजें हैं, एक है कॉन्वेक्स, एक है कॉनकेव। दोनों में देखो आपको डिफरेंस पता ही होना चाहिए कि एक जो है वो क्या करेगा, वो इमेज को डाइवर्ज करता है, एक क्या करेगा, इमेज को कन्वर्ज करेगा, यानी कि एक ही पॉइंट पे लाके मिलाएगा। आपके लिए सवाल ये है कि इनमें से कौन सा वाला ऐसा मिरर है जो इमेज को डाइवर्ज करेगा और कौन सा ऐसा है जो इमेज को क्या करेगा, साथ में लाके जोड़ेगा, यानी कि कन्वर्ज करेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना वीडियो खत्म होने के बाद। अगला, कौन सा ऐसा कलर है जो हाईएस्ट स्कैटर करता है, मतलब सबसे ज्यादा जो फैल जाता है, बिल्कुल बिखर जाता है, बिल्कुल लेट ही जाता है, तो दैट इज व्हाट, बैगनी कलर जिसे हम बोलते हैं। ओके अगला, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द रिफ्लेक्टर टू हियर अ क्लियर रेजोनेंस। अगर सपोज करो कि किसी व्यक्ति को रेजोनेंस इन द सेंस कि अगर मान लो कि एक ये गोलू है ना, अब गोलू का डिस्टेंस यहाँ से कितनी दूरी पर होना चाहिए कि उस पर क्या हो सके, उसमें यहाँ पे इसको जो आवाज़ है वो क्लियर सुनाई दे, तो इसका आंसर क्या होगा, 17 मीटर। अगला, व्हाट इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर, यानी कि इंसान के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन के द्वारा जो सबसे पहला फाइबर बनाया गया वो कौन सा है, नायलॉन है। कई बार रेयॉन के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है ना, कई बार सिल्क के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कॉटन के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, तो इनको थोड़ा पढ़ लेना। वैसे पढ़ाया तो है बट तुम लोग भी पढ़ लेना। अगला, व्हाट कॉजेज वाटर ड्रॉपलेट टू बी राउंडेड, यानी कि जब पानी की बूंद आके गिरती है तो ये ऐसे गोलू गोलू कैसे हो जाती है, तो इसका आंसर क्या है, सरफेस टेंशन इसका करेक्ट आंसर है। क्या रीजन होता है, सरफेस टेंशन। देखो गाइज एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, जो 10:30 बजे का क्लास है, आप ये सोच सकते हो कि यार अरे इस पे तो लिखा हुआ है कि ये यूपीएससी कैटेगरी है, तो बेटा आप भी जानते हो जैसे कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है ना, तो आपको पता है कि हर एग्ज़ाम के अंदर कोई ना कोई तोड़ आपको मिल ही जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक स्टेटमेंट में लिखी है, लेकिन उस स्टेटमेंट का एक हिस्सा देखो पूछ लिया रेलवे में, एक पूछ लिया एसएससी में। तो जो ये 10:30 बजे आपका क्लास का टेस्ट होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सभी लोग इसको ज्वाइन किया करो, दिस इज माई रिक्वेस्ट। अगर सपोज आपने प्राइज नहीं भी जीता, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, सीख के तो जाओगे ना। आप सीखने के लिए अभी देखो, अगर अभी सीखने की इच्छा खत्म हो गई ना, तो समझ लेना आपकी लाइफ एंड है। अभी सीखने की इच्छा सबसे ज्यादा होनी चाहिए आपके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए हाउ मेनी वॉट इज 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। अच्छा अगला, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, तो ये जो आपका एरिया आता है ना, ये क्या नाम है, यूके और फ्रांस के बीच में, इसके बीच में आपको क्या मिलता है, इंग्लिश चैनल मिलता है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर भी देखने को मिलती है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेहिर से। कुछ दिन पहले इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो गूगल ने इनको डेडिकेट किया था अपना क्या, डूडल। अगला,
विच गैस इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी जो होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा वाली गैस का इस्तेमाल होता है, तो हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। अगला, प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन होते थे, पीएम होते थे। इसी तरीके से अगर आप देखो नीति आयोग, तो नीति आयोग के भी चेयरपर्सन कौन मिलेंगे आपको, पीएम ही प्रेजेंट टाइम में उसके चेयरपर्सन है। अगला, विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका तिब्बत प्लेट्यू। इन केस ऑप्शन में आपको तिब्बत नहीं दिया है, आपको पामीर नॉट दिया है, तो आप आंसर क्या मार्क करके आओगे, पामीर नॉट, उस वाली कंडीशन में मार्क कर देना, ठीक है। अगला, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सितार एंड तबला, किसको माना जाता है, तो आमिर खुसरो को माना जाता है, क्योंकि इनके टाइम पे आप कह लो कि इन्होंने काफी ज्यादा इस चीज को प्रमोट किया था, ठीक। नेक्स्ट देखो, हु वाज द विच वाज द फर्स्ट पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा बंदरगाह सबसे ज्यादा जाना जाता था। अरे यार लोथल है, और कौन सा है, कौन सा स्टेट में आएगा, तो ये गुजरात के अंदर आपको मिलेगा। इसी तरीके से कालीबंगा है, धोलावीरा है, ये सब थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है। चलो, तो ये तो बातें हो गई इसके बारे में। अब इसके अलावा भाई सुबह 7 बजे अभी मुलाकात करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आप में से जो बच्चे 10:30 के क्लास में नहीं आ रहे हो या 2 बजे के क्लास में नहीं आ रहे हो, बेटा कोशिश कर लो, क्योंकि 3 ही क्लास मेरे होते हैं, और उन 3 क्लास में भी अगर आप नहीं आ रहे हो, अगर आप जीके, जीएस, स्टैटिक, अपना मॉक पेपर, अपना रिविजन अगर नहीं कर रहे हो, तो कोई लॉजिक ही नहीं है बेटा फिर पढ़ाई करने का, ठीक है। क्योंकि आपको टोटल 150 मिनट्स डेडिकेट तो करने ही पड़ेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारना। और हाँ, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको आईबी, एसएससी के लिए सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस व्हाटएवर, या फिर सपोज इन फ्यूचर रेलवे या एनडीए सीडीएस के लिए तैयारी करनी है और आपको ये सारे एजुकेटर्स एक साथ एक जगह पे चाहिए, तो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और ये नया बैच कब से स्टार्ट होगा, 26 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो अमाउंट है वो 25 जनवरी से इंक्रीज होने जा रहा है। और अगर सपोज आप इसको 25 जनवरी 2021 को ज्वाइन करते हैं, तो इसकी वैलिडिटी 25 जनवरी 2022 तक रहेगी। मतलब इस पूरे साल में कोई भी अगर एग्जाम आता है जिसमें जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पूछी जाती है, तो आप इजीली इस बैच के साथ में अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, जीएस के सारे सब्जेक्ट हम ही आपको इसमें पढ़ाएंगे। अभी इसका अमाउंट कितना है, इतना है। इंक्रीज होने के बाद मेरे को ना पता कितना होगा, बट हाँ इंक्रीज होगा तो अप्रॉक्स मान के चलो 7,000 या 8,000 तो हो ही जाएगा। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो उसमें कोड क्या लगाना है, ये कोड लगेगा, राइट। चलिए, तो मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, ठीक है।